आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, जिसमें जीवन का सच बताया गया है। कहानी को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर की है। यह एक सच्ची कहानी है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर खेत सड़क पर होता है तो उसकी बहुत कीमत होती है, अगर दुकान सड़क पर होती है तो बहुत कीमत होती है, यहाँ तक कि मकान सड़क पर होता है तो उसकी बहुत कीमत होती है। लेकिन कभी कोई इंसान सड़क पर होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक पुलिस कमिश्नर साहब की, जो रिटायर्ड हो गए हैं। जो उनको सरकारी बंगला मिला था, वह छोड़ करके उन्हें उस मकान में आना पड़ा जो उन्होंने कई वर्षों पहले एक सोसाइटी में खरीदा था। उस शहर की बड़ी सोसाइटी थी, नामी सोसाइटी। वहाँ उन्होंने घर खरीदा हुआ था, उसमें आकर के शिफ्ट हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद की लाइफ थोड़ी बदल गई थी। सुबह सुबह वॉक पर चले जाते थे, शाम में वॉक पर चले जाते थे। मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए जब घर से निकलते थे तो आजू बाजू किसी से बात नहीं करते थे, किसी से हाय हेलो नहीं करते। हमेशा उस दंभ में रहते थे कि मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, लेकिन रिटायर्ड हो चुके थे। कोई भी उनसे भी फिर हाय हेलो नहीं करता। लोगों ने कोशिश की एक दो बार, लेकिन समझ गए कि यह तो अपने में रहते हैं मस्त, तो कोई उनसे बात भी नहीं करता। वह भी अपनी मस्ती में चलते। एक दिन क्या हुआ कि वह शाम की वॉक के लिए जब निकले थे तो उनके पैरों में दर्द होने लगा। तो पार्क में वह बेंच पर बैठ गए। वहीं पर पास में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनको यह अपने बारे में बताने लगे कि मैं पुलिस कमिश्नर था और यह था, और मुझसे मिलने के लिए लोग आते थे और लाइन लगी रहती थी। बड़े बड़े नेता, यह वो बोलते जा रहे थे। वो पास वाले सज्जन भी अपने बारे में बताना चाह रहे थे कि भाई मेरी भी सुन लो, मैं कौन था। लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। उनका दिमाग जो था सारा खोया हुआ था अपनी कहानियों में, अपनी बातों में, अपने किस्से सुनाने में। थोड़ी देर बाद बोले, चलो चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। वो क्या है कि मेरे पास में जो हैं अभी बच्चे बाहर रह रहे हैं, इसलिए यहाँ रहना पड़ रहा है, वरना मैं यहाँ रहता नहीं। अब तो निकल जाता। वो बोल बुला के चले गए। अब उनका रोज का यही रूटीन हो गया था। वो शाम में आते, अपने किस्से सुनाते, अपनी बातें बताते। कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि पास वाले भाई साहब जो हैं वो कौन हैं और क्या हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं, अपनी अपनी सुनाना और चले जाना। एक दिन वो बुजुर्ग थे, उनसे रहा नहीं गया। एक दिन उन्होंने बोल ही दिया कि भाई साहब, आपसे एक बात पूछता हूँ। बल्ब अगर बुझ जाता है तो उसकी क्या कीमत रहती है? ये तो पुलिस कमर साहब रिटायर्ड हो चुके थे। बोले कि उसकी कोई कीमत नहीं रहती। बोले बस, आप और हम अब बुझे हुए बल्ब की तरह हो गए हैं। अब वो बल्ब 5 वाट का हो, 10 का हो, 20 का हो या 100 का हो, बुझने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं होती। यह रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर साहब एकदम से गुस्से में आके बोले, क्या बोल रहे हो आप? बोल क्या रहे हो? पता है, पुलिस कमिश्नर था मैं। तो वो सज्जन बोले कि भाई साहब, मैं भी इसी राज्य का, एक ज़िले का नाम लिया उन्होंने उस राज्य का, और कहा कि मैं उस कॉन्स्टिट्यूट एजेंसी से 2 बार सांसद रह चुका हूँ। कमिश्नर साहब जो हैं एकदम से चौंक गए। बोले,
अच्छा, उनके चेहरे पर जो भाव बदल गए। बोले, वो आपको सामने दिख रहे हैं ब्लू शर्ट वाले, वो टी शर्ट में ब्लू शर्ट जा रहे हैं। वो रेलवे में जनरल मैनेजर मैनेजर थे और वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। भाई साहब, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। अब है नहीं, मतलब थे, रिटायर्ड हो चुके। हम सब किसी न किसी बड़े पद पर हैं। इतने में वर्मा जी वहाँ से निकले। बोले, ये बिजली विभाग में बहुत बड़े अधिकारी थे। बोले, साहब, आप और हम अब बुझे हुए बल्ब की तरह हो गए हैं। अब जब हम जलते ही नहीं हैं तो इस दुनिया में हमेशा याद रखना, जो कीमत है, जो सम्मान है, वह उगते हुए सूरज का ही है। डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। उगते सूरज के बारे में ही सब बात करते हैं। तो भाई साहब, आप अपनी अपनी बातें रखते हो। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की कि आपके आसपास कौन रह रहा है। आप हमेशा अपना ही अपना बताते रहते हो। आप बता रहे थे कि आपसे मिलने के लिए लोग आते हैं। आपको कोई आता है क्या? पुलिस कमिश्नर साहब बोले, नहीं, अब तो कोई नहीं आता। उन सज्जन ने कहा, बस यही जिंदगी है, समय का ही सम्मान हो रहा होता है। छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि लाइफ में चाहे जितने मेडल जीत लो, जितने सर्टिफिकेट जीत लो, अंत में एक प्रमाण पत्र मिल जाता है। वो है मृत्यु प्रमाण पत्र, और सबको मिलेगा। इसलिए इससे पहले कि मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए, अपने जीवन को सुधारना है। अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कीजिए। छोटी सी कहानी यही सिखाती है कि एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ये हमारी प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।